क्या आपको याद है जब आप 9 साल के थे तो आप क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते थे? अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 9 साल का था तब मैं खेलना, अपने पसंद का खाना खाना और कार्टून देखना पसंद करता था। लेकिन कुछ बच्चे अपनी उस एज में दुनिया का घिनौना चेहरा भी देखते हैं और दुनिया का ये चेहरा उनको दिखाते हैं उनके अपने माँ बाप। अफगानिस्तान, ये बच्ची जो व्हाइट स्कार्फ में खेल रही है, इसको पता भी नहीं है आज इसकी शादी होने वाली है, वो भी एक 55 साल के आदमी से। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद इसके पिता की नौकरी चली गई। इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिसके बाद इसके पिता ने ये डिसाइड किया कि अब वो इस बच्ची को नहीं पाल सकते, इसलिए वो अपने और बच्चों को पालने के लिए इस बच्ची को बेच देंगे। ये व्हाइट दाढ़ी वाला वो आदमी है जिसने इस बच्ची को खरीदा है 2 लाख अफगानी रुपीज में, मतलब 2000 US डॉलर। अगर इसको इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम पर ये 1,66,000 के आसपास बनते हैं। उसने इतने पैसे इस बच्ची के पिता को दिए और उसके बाद इसका निकाह उससे करवा दिया गया। छोटी सी कलाइयों को बड़े बड़े हाथों ने पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चल दिए। आप देख सकते हो कि वो जाना नहीं चाहती, वो खुद को पीछे को खींच रही है, लेकिन अब ये इंसान उसकी किस्मत बन चुका है। ऐसे ही पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियों को सेल किया जा रहा है चाइना में। पाकिस्तान की हालत कुछ समय से खराब है, वहां पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, मतलब चीजें बहुत ज्यादा महंगी है, जिसकी वजह से जो लोग गरीब हैं उनका वहां पर रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कुछ लोग उनको मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की लाइफ बन जाएगी, तो वो अपनी बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए उनका निकाह करवा देते हैं चाइना में, ये सोचकर के शायद इनको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। लेकिन वहां पर उनको कुछ नहीं मिलता है तो झूठा दिलासा और धोखा। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, रोटी मंगो तो नहीं देंगे है। इसके साथ साथ एक ऐसा देश भी है जहां पर खुलेआम दुल्हनों को बेचा जाता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, फिजिकली अट्रैक्टिव होनी चाहिए और वर्जन होनी चाहिए। अगर लड़की सुंदर और वर्जन है तो उसके ज्यादा पैसे मिलते हैं। लाइक इस देश में ये जो दुल्हनों का बाजार है, ये साल में एक बार नहीं बल्कि 4 बार लगता है। सभी माँ बाप अपनी बच्चियों को सजा धजा कर इस बाजार में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लड़के आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। जिस लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है उसे उसके साथ 10-15 मिनट के लिए बैठा दिया जाता है। वो लोग आपस में बात करते हैं और अगर उन दोनों की रजामंदी हो जाती है फिर उसके बाद फैमिलीज आपस में प्राइस की डिस्कशन करते हैं, जिसके बाद उनकी शादी हो जाती है। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि थैंक गॉड मैं तो भारत में हूँ। रुको जरा, भारत की बात भी हम आपके साथ करते हैं। जी हाँ, यहाँ भी ये सब कुछ किया जाता है और काफी बड़े लेवल पर किया जाता है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में आपको ऐसे बाजार मिल जाएंगे जहाँ पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। इंडिया में ऐसे बहुत से बाजार है जहाँ पर पैसे देकर अपने लिए दुल्हन या दुल्हा खरीदा जा सकता है, जैसे कि बिहार का सुरभ सभा मार्केट। यहाँ पर लड़की की फैमिली वाले उनके लिए दुल्हा खरीदते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्टैम्प पेपर लगाकर उनके लिए दुल्हन खरीदी और बेची जाती है। और यही नहीं, आप दुल्हन को रेंट पे भी ले सकते हो, 1 महीने से लेकर 1 साल तक। और अगर आपको उस दुल्हन के साथ खुशी मिल रही है तो आप अपने रेंट के एग्रीमेंट को बढ़ा भी सकते हो। मैं ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये सब कुछ किया जाता है गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर से, मतलब गवर्नमेंट की मंजूरी से। और ये चीजें और स्टेट्स में भी होती हैं, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और भी बहुत सारे स्टेट्स। ये मार्केट इतना बड़ा है कि सिर्फ हरियाणा में ही 1,30,000 ऐसी बहुएं हैं जो खरीद कर लाई गई हैं, जिनको मॉल की बहू या पारो कहा जाता है। एग्जाम्पल, ये है एक दुल्हन जो 10 साल की एज से दुल्हन बन रही है, जिसके अभी तक 4 पति बन चुके हैं, लेकिन आज तक इसे कोई परिवार नहीं मिला। इसके बाद आता है राजस्थान का हड़ौती रीजन, जिसका ब्राइड मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ आपको 50,000 रुपए तक में दुल्हन मिल सकती है। उसका प्राइस डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, जैसे कि स्किन का कलर, उसकी उम्र और वर्जिनिटी, और इससे पहले वो दुल्हन कितनी बार बेची गई है और कितनी बार खरीदी गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उसका प्राइस सेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि ये सारा काम एक एजेंट करता है, जो अपने पूरे रीजन में उन सभी लड़कों की लिस्ट निकालता है जिनकी फैमिली अच्छी है लेकिन उनके लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ पा रही। तो वो जाकर उन सभी लड़कों की फैमिली से मिलता है और उन्हें कहता है कि आपको आपकी मनचाही बहू मिलेगी, सिर्फ आपको थोड़े से पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। वो जो एजेंट होता है वो इस तरह की लड़कियों की भी लिस्ट अपने पास रखता है जिनकी शादी उन लड़कों
से कराई जा सके। जब उन लड़कों की फैमिली को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो एजेंट उन लड़कियों की फैमिली से जाकर मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं आप लोगों को एक कट दूंगा, बदले में आपकी लड़की की शादी करवा दूंगा। अब क्योंकि वो फैमिली बहुत ज्यादा गरीब होती है और शादी अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जब उनको पैसे भी मिलते हैं और लड़की की शादी भी हो जाएगी, ये सुनकर सभी लोग हाँ बोल देते हैं। सभी नहीं तो ऑलमोस्ट 90% तो हाँ बोल ही देते हैं। फिर वो एजेंट इन दोनों पार्टीज की मीटिंग करवाता है और शादी को आगे प्रोसीड करता है। वो एजेंट लड़के की फैमिली को ये पूरा भरोसा भी दिलाता है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि दुल्हन आने के बाद उनके सारे गहने या उनकी चीजें लेकर भाग जाएगी, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी देखने मिले हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये जो शादियां हैं ये किसी पिछड़े वर्ग या ट्राइब में नहीं हो रही, ये हो रही है अच्छी खासी वेल सेटल्ड फैमिली में, जिनकी हैसियत भी अच्छी है, लेकिन वो अपने लड़कों के लिए दुल्हन ढूंढ नहीं पा रहे। फिर वो लोग खरीदी हुई दुल्हन को लेकर आते हैं अपने परिवार में। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर ओपन ब्राइड मार्केट लगाए जाते हैं। महाराष्ट्र के अर्धपुर गांव में ये रिवाज है कि सभी मर्द एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जो लड़की के भाई हैं और उसका पिता है वो लड़की को लेकर आएगा और उसकी बोली लगाएगा। जो भी मर्द ज्यादा बोली देगा उस लड़की के लिए, उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। यहाँ पर जो पिता होता है, जो भाई होते हैं, वो इस चीज की वेरिफिकेशन भी नहीं करते कि ये आदमी काम क्या करता है। सिर्फ उनको ज्यादा पैसे मिलते ही अपनी बेटी को उसके साथ भेज देते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी ओपन मार्केट्स हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा अलग है। ये दुल्हन को बेचते तो हैं, साथ ही साथ ये ऑप्शन भी देते हैं कि आप दुल्हन को रेंट पे भी ले सकते हो। और ये होता है एमपी के शिवपुरी गांव में। ऐसे ही बिहार में दूल्हों का भी मार्केट लगाया जाता है, जहां पर सभी दूल्हों का अच्छे से वेरिफिकेशन भी किया जाता है। लड़की की फैमिली वाले उनके सभी सर्टिफिकेट्स, उनकी सभी इनकम को भी वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर अगर किसी लड़के की उम्र 35 साल से ज्यादा होती है तो उसको कम पैसे में खरीदा जाता है। अगर किसी लड़के की उम्र 25 से 35 साल होती है और वो अच्छा पढ़ा लिखा और वेल सेटल्ड होता है तो उसकी ज्यादा कीमत लगती है। हैदराबाद के ओपन मार्केट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जहां पर लड़कियां अमीर शेखों को बेची जाती हैं जो दूसरे देशों से आते हैं। लेकिन जब 2018 में इसके खिलाफ एक्शन लिया गया तब सबको ऐसा लगा कि ये सब चीजें अब बंद हो जाएंगी, ये सब होना अब खत्म हो जाएगा। लेकिन चीजें आज भी वैसी की वैसी ही हैं, सिर्फ उन लोगों का थोड़ा प्रोसेस बदला है। जो चीजें पहले फिजिकली की जाती थी अब वो सब कुछ ऑनलाइन किया जाता है। पहले जैसे सभी शेखों को ओमान से, कतर से, बहरान से भारत में आना पड़ता था फिजिकली, अब वो सब कुछ उनके लिए ऑनलाइन हो जाता है, सिर्फ एक व्हाट्सएप की वीडियो कॉल से। व्हाट्सएप की वीडियो कॉल से ही उनका निकाह करवा दिया जाता है और उसके बाद उस लड़की को टूरिस्ट वीजा पर उसके देश में भेज दिया जाता है, जहां पर वो शेख उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, जिसके बदले उस लड़की की फैमिली को पैसे दे दिए जाते हैं। हैदराबाद के इंस्पेक्टर का ये कहना है कि इस चीज को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये सब कुछ चल क्यों रहा है, इन सबको क्या नॉर्मली लड़की नहीं मिलती शादी कराने के लिए? अब अगर हम बिहार में रीजन देखें जहां पर दूल्हे बेचे जा रहे थे, तो इसकी शुरुआत एक अच्छे कॉज के लिए की गई थी। दूल्हों को बेचने की ये प्रथा 700 साल पहले शुरू की गई थी, जिसका कारण ये था कि इससे दहेज प्रथा को कम किया जाएगा और हमारे स्टेट में इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो सकेंगे। तो ये शुरू तो किया गया था एक अच्छे कॉज के लिए, लेकिन आज के टाइम पर ये एक तरह का बिजनेस बन चुका है। इसके बाद आते हैं राजस्थान और हरियाणा में। यहाँ पर जो सेक्स रेशो है वो लड़कियों का बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ पर लड़कियां ही बहुत कम है लड़कों के साथ शादी कराने के लिए। और दूसरा रीजन ये है कि अगर कोई किसान बहुत ज्यादा गरीब है तो कोई भी बाप उसे अपनी बेटी देना नहीं चाहता। इस हालत में उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि 4-5 हजार में कोई दुल्हन को खरीद कर ले आया जाए, जिसके उन्होंने कुछ फायदे भी बताए। वो 4-5 हजार की एक दुल्हन को खरीद कर ले आएंगे, जिससे उनकी शादी का खर्चा भी बचेगा। दूसरा, अगर घर में 2 भाई हैं तो उन दोनों भाइयों का काम एक ही दुल्हन से चल जाएगा। वो दोनों भाई एक ही लड़की से फिजिकल रिलेशन बनाएंगे और अगर वो लड़की किसी भी भाई से प्रेग्नेंट हो जाती है तो घर को एक वारिस मिल जाएगा। चौथा बेनिफिट, ये सब कुछ होने के बाद अगर वो चाहे तो उस लड़की को वापस उसके घर भिजवा सकते हैं या फिर मार्केट में जाकर उसे दोबारा से बेच सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये लड़की उनके लिए एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है। लोगों ने इन सबको एक बिजनेस बना लिया है। वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि ज्यादा लड़कियां पैदा हो जिनको वो बेच सके। उनके घर में जितने भी लड़के होंगे तो उनकी शादी के लिए जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो सब अपनी लड़कियों को बेचकर इकट्ठा करते हैं या फिर उनको रेंट
रेंट पर देते हैं बार बार लगातार, ताकि उनके भाइयों के लिए भी दुल्हन को खरीदा जा सके। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लड़कियां ही क्यों नहीं खड़ी होती, ये खुद के लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? आंसर है क्योंकि उनको ये बात बताई ही नहीं जा रही कि तुम्हें बेचा जा रहा है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी शादी कराई जा रही है, या फिर उन्हें घर की मजबूरी और बदहाली दिखाकर इमोशनल कर दिया जा रहा है और वो अपने परिवार की मदद करने के लिए इस दलदल में उतर जाती है। नाजिमा, जो कि कश्मीर के श्रीनगर में एक छोटे से कमरे में रहती है अपने 3 बच्चों के साथ। उसके पति की मौत अभी अभी हुई है हार्ट अटैक से। उसने अपनी भीगी आंखों से अपनी स्टोरी शेयर की और पूरे समाज में खड़े होकर एक बात बोली कि मेरा कोई नहीं है, जिसको सुनकर आपका भी दिल हिल जाएगा। नाजिमा की ना तो लव मैरिज हुई थी और ना ही अरेंज मैरिज हुई थी। उसे किडनैप किया गया था वेस्ट बंगाल से। जी हाँ, उसे किडनैप कर बेचा गया है। वेस्ट बंगाल से किडनैप कर उसको कश्मीर में लाकर बेचा गया था। और ये सब कुछ किया कैसे गया था? जब वो वेस्ट बंगाल में थी 2012 में, तो उसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी फाइनेंशियली। तो उसकी एक फ्रेंड ने उसको बताया कि कुछ लोग आए हैं जो गरीब लड़कियों को काम दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उन लोगों के साथ कोलकाता में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी शीशे की बिल्डिंग में ले जाया जाता है। वो बताती है कि वहाँ पर आदमी कम थे और औरतें ज्यादा। शायद वो सभी औरतें उसी की तरह वहाँ पर लाई गई थी। फिर एक आदमी आता है जो उनको चाय पिलाता है। वो बताती है कि उन्हें आज तक उस चाय की खुशबू याद है, जिसे पीने के बाद वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रही थी। फिर कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर कार में डाला और रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया, जहां से कुछ लोगों ने उन्हें ट्रेन में बैठाया। वहां पर 4 लड़कियां और भी थी, इसलिए उन्हें स्ट्रिक्टली ये बात बोली गई कि एक दूसरे से आई कांटेक्ट नहीं करना है और बोलना भी नहीं है। वो सिर्फ वॉशरूम यूज करती थी, खाना पीना खाती थी और अपनी सीट पर बैठी रहती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। फिर उन्हें वेस्ट बंगाल से सीधा कश्मीर लेकर जाया गया, जहां पर उन्हें $250 में बेच दिया गया। 2012 में $1 की कीमत 53 रुपीज थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्हें 13,500 या 14,000 रुपए में बेच दिया गया। जहां पर उनको बेचा गया था, वहां पर उनका सबसे बड़ा जो बैरियर था वो था भाषा का, क्योंकि वहां पर किसी को भी बंगाली नहीं आती थी और उनको कश्मीरी भाषा नहीं आती थी। वो 6 महीने तक सिर्फ रोती रही। जिस इंसान को उन्हें बेचा गया था उससे उनकी ये हालत देखी नहीं गई, तो उन्होंने फैसला किया कि वो वापस उसको उसके घर छोड़ आएंगे। जब वो वापस उनके साथ अपने घर आई तो उसके घर वाले उसे देखकर खुश नहीं हुए, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट थी। ये देखने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती थी कि वो वापस से वहीं चली जाए जहां से वो भागकर आई है। तो वो वापस अपने पति के साथ कश्मीर चली गई और अब उसके पति की भी मौत हो चुकी है। इंटरव्यू में उसने रोते हुए बताया कि ट्रैफिकर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे कहीं का नहीं छोड़ा है और आज उसका कोई भी नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर लड़कियों को किडनैप कर इस दलदल में धकेला जाता है, लेकिन हाँ, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर माँ बाप खुद अपनी बच्ची को इस तरह के दलदल में धकेलते हैं, सिर्फ कुछ पैसे के लिए। इस मार्केट में उन लड़कियों को ज्यादा पैसे में खरीदा जाता है जो दिखने में थोड़ी सी फिजिकली अट्रैक्टिव होती हैं। तो इसके लिए जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बच्चियों को कम उम्र में ही ड्रग्स देते हैं, ताकि उनके बॉडी पार्ट्स थोड़े बड़े लग सके, वो कम उम्र में ही ज्यादा एज की लग सके। लेकिन इस तरह के ड्रग्स उनको लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान देते हैं और अंत में उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, ना तो उनके माँ बाप और ना ही वो पति जो उसे खरीद कर लाया है। उससे तो किसी भी तरह की उम्मीद करना उनके लिए बेवकूफी है, क्योंकि वो तो उसे एक तरह के प्रोडक्ट की तरह ही खरीद के लाया है। लेकिन बिगेस्ट क्वेश्चन जो इस पर आता है वो ये आता है कि प्रशासन क्या कर रहा है। ये सब कुछ होते हुए भी वो इस सब चीजों को रोक क्यों नहीं रही, क्योंकि संविधान के हिसाब से ये चीज तो एक क्राइम है। सिंपल आंसर, इंडिया में कोई भी बालिग लड़का किसी भी बालिग लड़की से शादी कर सकता है और उस पर कानून कोई भी आपत्ति नहीं जताएगा। बस इसी बात का फायदा ये ट्रैफिकर उठा लेते हैं और उन लड़कियों की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद उन लड़कों पर कोई कंप्लेंट भी नहीं होती। अब कोई कंप्लेंट नहीं होती तो किसी भी तरह का एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। चलो, कंप्लेंट की वजह से अगर पुलिस एक्शन नहीं ले सकती, ये चीज समझ में आती है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो क्या कर रहे हैं? वो तो अपनी रैलीज में इस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा में एक पॉलिटिशियन ने अपनी रैली में ये भाषण दिया कि अब क्योंकि 370 हट चुकी है तो आप लोगों के लिए दुल्हन कश्मीर से लाई जाएगी। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जो लड़कियां ये सब कुछ झेलती हैं, उन्हें ये लगता है कि उनकी जिंदगी इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है
कि संविधान में उनके लिए ये प्राविधान है, वो अपने लिए आवाज उठा सकती है और उनकी मदद भी की जाएगी, लेकिन उनको एजुकेट करने वाला ही कोई नहीं है, उनको ये बात बताने वाला ही कोई नहीं है। और बहुत सारी लड़कियां इस दलदल में इसलिए उतरती हैं ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। आपको इसका क्या कारण लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।